नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और जिक्र सबसे पहले विधानसभा के दंगल का होगा। 403 विधानसभाओं में दंगल होगा, लेकिन इसका आगाज जो है 10 तारीख को 58 विधानसभाओं के साथ होगी, यानी कि पश्चिम। सबसे पहले जिसका निर्णय होना है वो पश्चिम है और मेरठ में गरज रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज न कर्फ्यू से कोई तबाह होगा, न कोई कोरोना से पस्त होगा, क्योंकि मोदी जी जो हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपकी डबल इंजन की सरकार जो है, भाइयों बहनों, आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी है महीने में। कितनी बार है? 2 बार। ये 2 बार क्या है? विक्ट्री का चिन्ह है। क्या ये लोग सपा के लोग और कांग्रेस के लोग देते थे क्या राशन? तो सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ की धरती से गरज रहे हैं। आप ये समझिए कि मेरठ की धरती से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। मनोज मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से क्रांति का आगाज किया था और यही वो धरती है, क्रांति की शुरुआत की धरती है, जहां पर योगी आदित्यनाथ पश्चिम को संबोधित कर रहे हैं और जमकर विपक्षियों पर निशाना भी साध रहे हैं। विकास का पैसा और गरीबों का पैसा पहले इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों को ढूंढना पड़ा था एक ऐसा बुलडोजर जो स्वयं ढूंढ सके इनके इत्र वाले मित्र के घर को, क्योंकि यही पैसा जब निकलेगा इत्र वाले घर के, इनके इत्र वाले मित्र के घर से, मां लक्ष्मी कैद से मुक्त होगी और गरीब को राशन फ्री में मिलता रहेगा। गरीब को बिजली मिलेगी, गरीब को घर मिलेगा, गरीब को शौचालय मिलेगा और गरीब को बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा और रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा। और इसी से लोग परेशान हैं, इसी से परेशान हैं। पहले पैसा कहां जाता था? भाइयों बहनों, आज तो मेरठ से दिल्ली की दूरी, आज से 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे। आज मात्र 40 मिनट में इस दूरी को आप तय कर सकते हैं। और अभी तो ये एक शुरुआत है। एक रैपिड रेल आ रही है, ऐसी स्पीड से चलेगी कि मात्र 40 मिनट में मेरठ में बैठे और मेरठ से 40 मिनट में दिल्ली। हमने यहां पे एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी दिया है। इस सोमेंद्र तोमर और राजेंद्र अग्रवाल लगातार कहते थे ये विश्वविद्यालय मेरठ में ही बनना है, हमने मेरठ में दे दिया है। और भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रही है मेरठ से प्रयागराज। मेरठ से प्रयागराज आज आप जाएंगे तो अभी आपको समय लगेगा 17-18 घंटे। और भाइयों बहनों, जिस दिन गंगा एक्सप्रेसवे अगले 3 वर्ष के अंदर बनकर तैयार होगी, गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ से मात्र 6 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। मेरठ से ही मां गंगा जाती है और मां गंगा मेरठ से होकर के हिमालय से मां गंगा और यमुना एक साथ निकलती हैं। फिर संगम में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के दोनों का मिलन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार का काम संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चौथी जनचौपाल में बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर से वर्चुअली कार्यक्रम के जरिए जुड़े।
इन तीनों जिलों में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल की शुरुआत मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की लाइनों के साथ करी। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित न रह जाए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। साथियों, ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। साथियों, अपनी बात की शुरुआत मैं क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। वोट मांग रहे हैं, जाति का वास्ता दे रहे हैं, सत्ता में आने पर इन्हें केवल उनके परिवार का स्वार्थ याद रहता है। साथियों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। साथियों, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में इन इलाकों में, इस क्षेत्र में बहुत से बड़े और जहां जरूरत पड़ी वहां छोटे भी अनेक पुल बनवाए। इनसे गंगा पार से आने जाने वाले किसानों का रास्ता भी आसान हुआ है। डबल इंजन सरकार ने सड़कें और रिंग रोड बनाकर यहां के लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा की मुश्किलों को आसान किया है। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी से पहले रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जनता ने 5 साल हमारे कामकाज को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने विकास दिया। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है। हाईवे, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने ही कराया है। हम माफियाओं को सबक भी सिखाते हैं। सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं शोषण का माध्यम बनी थी, उनके लिए सरकार का बुलडोजर तैयार है। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा इस दौरान सुनिए। आज गरीब को मकान मिलता है, 43 लाख से भी गरीबों को एक आवास मिला है। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं।
जिन गांवों में बिजली कभी नहीं पहुंची थी, उन गांवों में बिजली की सुविधा का लाभ भी आज प्राप्त हो रहा है। आज वे सभी सुविधाएं, चाहे फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की सुविधा हो, बिजली हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की कवरेज हर एक गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन सालाना 12,000 रुपए इन सभी परिवारों को उपलब्ध होने का कार्य भी आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आप सबको प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, जब संकट का साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो संकट में साथी नहीं, वह अवसरवादी है। तो जब अपने क्षेत्र का सूरमा बैरंग लौटा दिया जाए तो उसे कष्ट तो होता ही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हैदरगढ़ से मौजूदा विधायक बैजनाथ रावत ने टिकट न मिलने पर जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और पत्र में अपने मन की व्यथा और क्षेत्रीय जनता में उपजे सवालों का जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि शहर के एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि भाजपा मेरा परिवार है, मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं। आपको ये भी बता दें कि बैजनाथ जिले से 1 बार सांसद और 3 बार के विधायक रह चुके हैं। अगर सही है तो विरोध करें, हम उसका स्वागत करते हैं, हम दुनिया का नहीं करते। अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो विरोध करने लायक है तो विरोध करना चाहिए, उससे हम अपना सुधार करें। हमने ये पूछा है अपने में कि हमको कारण बता दिया है टिकट क्यों काटा गया, हम सुधार तो कर लें, आगे हमको मिल जाएगा टिकट, गलती सुधार लें, हम अपनी कमी दूरी कर लें। तो अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, राजधानी लखनऊ से। अनूप, उखड़े उखड़े से सरकार नजर आते हैं। बैजनाथ रावत का एन वक्त पे ये जो हैट्रिक स्ट्रोक है कहीं ना कहीं वो बीजेपी को संकट में डाल सकता है। कारण पूछा है, कारण बताओ। नोटिस अपनी पार्टी के खिलाफ जारी कर दिया। देखिए, बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट हमेशा कहीं न कहीं दलित को बाहुल्य क्षेत्र रही है। निश्चित तौर पे इसी वजह से भाजपा ने बैजनाथ रावत को पिछली बार प्रत्याशी बनाया था और अच्छी जीत कर हासिल करके बैजनाथ रावत भाजपा के जो विधायक बने थे। इस बार भाजपा ने टिकट चेंज कर दिया है, विजय रावत को टिकट दे दिया गया है। हालांकि अगर जाति समीकरण देखे तो सेम उसी पिछली 2017 की हिसाब से किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फील्ड में जो भाजपा ने जो जिस तरीके से वहां पर जो सर्वे कराया था उसके अनुसार कहीं ना कहीं जो बैजनाथ की जो लोकप्रियता कहीं ना कहीं कमी हुई थी। तो निश्चित तौर पे भाजपा का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। उत्तर प्रदेश में वो टिकट चाहे लखनऊ में मंत्री स्वाति सिंह का काटना पड़े है या फिर जिस तरीके से इलाहाबाद की जो सांसद रही हैं रीता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। तो यानी साफ संदेश भाजपा का है कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती भाजपा। इसी वजह से तमाम जो विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, तमाम वो मंत्री हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, निश्चित तौर पे एक भाजपा ने संदेश दिया है कि जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है। अगर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता घटी है या कई आरोप वहां की जो जनता लगा रही है, तो ऐसे में वो भाजपा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उसको तुरंत उसको प्रत्याशियों को चेंज किया है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभिनेता अक्षय कुमार प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आपको बता दें कि सोमवार को अक्षय कुमार ने देहरादून में सीएम धामी के घर जाकर उनसे मुलाकात करी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और उत्तराखंड की खास पहाड़ी टोपी भी पहनाई। सीएम धामी ने कहा कि हमने अभिनेता अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सीएम धामी ने यह भी कहा कि अक्षय कुमार एक कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। हमने उनसे कहा और वो तैयार हो गए। वो उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे। अक्षय कुमार उत्तराखंड में आजकल अपनी साउथ फिल्म रत्सासन के रीमेक की शूटिंग मसूरी, धनौल्टी सहित कई लोकेशंस में कर रहे हैं। कुमार जी एक कलाकार के साथ साथ वो एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं और उनका जो समाज में और राष्ट्र के लिए जो योगदान है बहुत बड़ा है।
हर चैरिटी में, हर किसी आपदा में, मुसीबत के समय में हमेशा वो खड़े होते हैं। हमने उनसे कहा है और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे वो उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वो काम करेंगे। यहाँ रोजगारी चले और यहाँ बल्कि मैं तो कहूँगा कि काफ़ी लोग आएंगे यहाँ शूटिंग, वैसे भी आते थे, और भी लोग आएंगे यहाँ शूटिंग करे, रोजगारी बढ़े, काम चले। इससे जैसे कहा कि इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। हम इतने बाहर देशों में जाते हैं शूटिंग करने, स्विट्जरलैंड गए, लंदन गए, यहाँ वहाँ गए, लेकिन ये एक रॉ नेचुरल जगह है और देव का घर है ये। एंड मैं बहुत अपने आप को पहले तो लकी मानता हूँ कि इस वक्त मुझे मौका मिला, लेकिन अनलकी मानता हूँ कि 31 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहा लेकिन कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने का। तो बस ये मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मालवीय उद्यान से रोड शो करते हुए बालासोर स्थित एक रिजॉर्ट में जनसभा को संबोधित भी किया। धामी ने रोड शो के दौरान जनता से कोटद्वार विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोटद्वार की जनता को भाजपा से बहुत उम्मीद है, जिन्हें भाजपा की प्रत्याशी ऋतु खंडूरी भूषण पूरा करने का काम करेंगे। नाम तो है ही है, उन्होंने जो काम किया है, सेना में भी काम किया है, प्रदेश में भी काम किया है, देश में भी काम किया है, सड़कों के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो उनके काम है वो सारी उत्तराखंड की जनता जानती है। इसके साथ साथ सेना में भी उनकी सेवा रही है। और दूसरा, ऋतु जी ने भी जो है पिछले इन वर्षों में पूरे उत्तराखंड के अंदर महिला शक्ति के लिए काफी चीजों को उठाया है, काफी काम किया है। इस कोटद्वार क्षेत्र के लिए उनके मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उनको हल करना चाहती है। मैं आज यहाँ आश्वस्त हो गया हूँ, जिस प्रकार से मैंने लोगों का यहाँ पर समर्थन देखा है, जिस प्रकार का अपार जनसमूह देखा है, मुझे कोई संशय नहीं लगता कि उनकी जीत एक तरफा यहाँ से होने जा रही है। क्योंकि कोटद्वार के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं और जनरल खंडूरी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस पर दिशाहीन हो गया, हताशा और निराशा में वो इस प्रकार के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कुमाऊं के दौरे पर चल रहे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित करने बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर के स्थानीय ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जेपी नड्डा ने बागेश्वर और कपकोट के 2000 से ज्यादा मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बागेश्वर की जनता को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बाबा बागनाथ को प्रणाम करते हुए सरयू गोमती संगम तट को पुली बैगार आंदोलन के गवाह के तौर पर याद किया। हम इस पुण्य भूमि को नमन करते हैं, इस वीर भूमि को नमन करते हैं और यहाँ और ब्रह्मदत्त जी पांडे जी को याद ना करूं, बद्रीनाथ पांडे जी को याद ना करूं, जिन्होंने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और वो आंदोलन देश की आजादी के आंदोलन का एक प्रतीक बनकर के सामने आया। इसके ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूं। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ और प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनने वाली कांग्रेस सरकार में 4 धाम 4 काम का अलग से विभाग बनाया जाएगा। मार्च 2022 को जो कांग्रेस की सरकार बन रही है उसमें 4 धाम 4 काम नाम का अलग से विभाग होगा और अलग कैबिनेट मंत्री होगा। उसमें there will be a new department named as 4 धाम 4 काम and there will be a independent cabinet minister heading that department and a senior IAS officer, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उस विभाग का सचिव होगा और वह विभाग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड के वासियों के सामने रखेगा।
तो साहब ये बताना भी भूल गए कि उनकी सरकार के समय पर न जाने कितने ही विभाग इस तरीके से बनाए गए और कितनी ही रिपोर्टें भी सौंपी गई थी सरकार को, उनका क्या हुआ। उसके बावजूद उत्तराखंड राज्य जो है न जाने कितने ही बड़े कर्जे में डूबा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को स्कूलों के बच्चों को बुलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए नए सिरे से एसओपीज भी जारी कर दी हैं और इसके तहत कोरोना के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पहले दिन स्कूलों में काफी कम संख्या में बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी डर के स्कूल भेज सकेंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।